गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या इम्पैक्ट है पब्लिक के बीच? देखिए, ये जो चुनाव आयोग पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया है, ये बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि आज तक इतने बड़े आरोप चुनाव आयोग पर सीधे तौर पर किसी राजनीतिक दल ने नहीं लगाए थे। अभी तक चुनाव में धांधली होती थी, गुंडे बदमाश लोगों को वोट नहीं डालने देते थे, बूथ लूट लेते थे। उसके लिए चुनाव आयोग अर्धसैनिक बल लगाता था, मिलिट्री लगाता है, तमाम सारी उपकरण वो करता है कि जिससे कि मतदान अधिक से अधिक हो। लेकिन चुनाव में फर्जी वोट बनाकर, मतदाता बनाकर वोट डलवाने का ऐसा पहला मामला आरोप लगा है चुनाव आयोग पर, और ये बहुत गंभीर मामला है। चुनाव आयोग को अपनी निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और इन सारे आरोपों का जवाब देना चाहिए। दूसरी ओर सरकार को भी चाहिए कि एक बड़ी कमेटी बनावे और वो इस पूरे मामले की जांच करे, जिसमें सभी दलों के लोगों को रखे, जिससे कि इन आरोपों की सत्यता प्रमाणित हो, क्योंकि ये देश में निष्पक्ष चुनाव के लिए बहुत जरूरी है। ये जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए ब्रजेश जी, खासतौर से बेंगलोर सिटी के जो सेंट्रल की सीट की बात कही है, ये कांग्रेस ने ही ये सीट जीती भी है और वहीं के वो आंकड़े उन्होंने दिखाए हैं। लेकिन ये विश्वसनीयता का सवाल है। ये एक स्वतंत्र व्यवस्था बनाई गई आयोग को, जिसको कहा गया कि निष्पक्ष होकर काम करेगा। वो किसी पार्टी के लिए नहीं, सत्ताधारी दल के कोई दबाव में नहीं, वो एक आयोग कमीशन है और उस कमीशन में ठीक है सरकारें नियुक्तियां करती हैं, लेकिन उसकी जवाबदेही देश के प्रति है, देश की जनता के प्रति है। तो बहुत बड़ी आज चुनौती खड़ी हुई है चुनाव आयोग के सामने। लेकिन क्या इस बात आज राहुल गांधी के आरोपों से यह सवाल पैदा नहीं होता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस रहेगी, या इस लोकतंत्र में जो कानून बना है, जो संवैधानिक संस्थाओं को अधिकार दिए गए हैं, वो उसका अपने हिसाब से स्वतंत्रता पूर्वक इस्तेमाल कर पाएंगी? चुनाव आयोग पर इतना बड़ा आरोप जब लगा तो वो कैसे निष्पक्ष चुनाव की बात कर पाएगा? क्योंकि हमने एक जमाना टीएन सेशन का भी देखा है। उस दौर में चुनाव आयोग बहुत शक्तिशाली हुआ था और उसके बाद से उनको याद किया जाता रहा है। राहुल गांधी के आरोप अंतिम परिणाम तक पहुंचने चाहिए, लोगों के सामने बात आनी चाहिए, क्योंकि इससे एक देश में एक नई चर्चा शुरू हो गई है और उस चर्चा से भागना नहीं है, उस चर्चा की सच्चाई को सामने लाना है। क्योंकि अब चाह कर भी जो निष्पक्षता की बातें करेंगे उसके खिलाफ बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे। जिस देश में पाकिस्तान के नाम पर वोट मांगा जाता हो, जिस देश में आतंकवाद के नाम पर वोट मांगा जाता हो, जातिवाद के नाम पर वोट मांगा जाता हो, आरक्षण के नाम पर मांगा जाता है, कॉलोनी और सड़क के नाम पर मांगा जाता है, पेंशन, क्षेत्रवाद, जातिवाद, इन सब चीजों पर भी आयोग कभी ठोस पहल नहीं कर पाया। उसके सामने ये सब बड़ी चुनौतियां पहले से थी। अब तो पूरी मतदाता सूची एक बवाल आ गया। अब आप जाइए, कितने बार हम लोग देखते हैं कि लोगों के पास कार्ड है, वोटर आईडी है, बूथ पे जाते हैं, मतदाता सूची में नाम नहीं। गड़बड़ियां पहले भी बहुत रही हैं और आज भी वो परेशानियां आती हैं, लोग बिना वोट डाले लौट आते हैं जी, हंगामा होता है। तो ये सब त्रुटियां तो छोटी छोटी थी, लेकिन ये त्रुटि तो बहुत बड़ी जो सामने रखी गई है, ये आई है और इस पर तो चीजें साफ होनी चाहिए। फिलहाल विजय जी, भारत में हम जब एक देश एक चुनाव की बात करते हैं तो वहां पर एक मतदाता सूची की बात करना भी अनिवार्य हो जाएगा। जिस मतदाता सूची पर आज सवाल खड़े हुए हैं, जिसके पहले ईवीएम पर भी बहुत सारे सवाल खड़े होते रहे, उसकी मतगणना पर, गिनती पर। तो ग्राम पंचायत हो, नगर पालिका हो, सांसदीय विधायकी हो, जब तक सबकी मतदाता सूची एक नहीं होगी, ऑनलाइन नहीं होगी, तब तक ये सब परेशानियां बनी रहेंगी।
फिलहाल हमारे यहाँ कहा जाता है कि सियासत की अपनी अलग एक ज़बां है, लिखा हो इकरार तो इनकार पढ़ना, नए किरदार आते जा रहे हैं पर नाटक वही पुराना चल रहा है, और जंग में कत्ल तो सिर्फ सिपाही होंगे मगर सुरखरू जिले इलाही होंगे। वाह वीरेंद्र जी, तो मैं राहुल का इकरार मानूं कि इनकार? बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अपनी ओपिनियन, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण शुरू करते हैं। इस देश